वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम धीरज वर्मा। आज की इस वीडियो में बताता हूँ कैसे सीयूटी एग्जाम हार्ड नहीं है भाई, बहुत इजी एग्जाम है। जो ये माइंडसेट है उसका ही खेल है। माइंडसेट चेंज करो और अप्रोच को चेंज करो, कैसे स्टडी करनी है। आज की इस वीडियो में तुम्हारा स्ट्रेस दूर करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम हियर और वीडियो विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। सीयूटी के लिए यूट्यूब में बहुत सारी मतलब वीडियो बना रखी है, इतनी हाइप बना दी है ना, जितना हार्ड एग्जाम है नहीं उतना एग्जाम को पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो एज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ सी और कितना हार्ड है ये एग्जाम है, एंड कुछ टिप्स दूंगा जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेगी आपकी स्टडीज में एंड आपका सीयूटी कमबैक में। मैं कुछ क्लियर चीजें बताता हूँ। क्लास 12 की प्रिपरेशन ना इक्वल टू होती है आपकी 90% प्रिपरेशन ऑफ सीयूटी एग्जाम। हाँ, ये सब डोमेन के लिए बता रहा हूँ मैं, बहुत इजी है भाई। क्लास 12 में जितना तुमने सिलेबस पढ़ा है वही तुम्हारा सिलेबस सीयूटी एग्जाम में पूछने वाले हैं, एंड एनसीईआरटी उसका बेस सिलेबस है एंड उसके ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बन के आते हैं। आपको ये नहीं भूलना है कि आपको क्लास 12 के बाद सीयूटी भी देना है, तो उसके जो क्लास 12 का सिलेबस है उसे इतने अच्छे से पढ़ के चलो कि तुम्हें सीयूटी के लिए सेपरेटली ना पढ़ना पड़े। बहुत ईजी है, तो चिल पिल करके लो। फोकस ऑन थ्योरी गाइस। डोमेन में जितने भी सब्जेक्ट देखोगे आपको बहुत थ्योरी से ही सब्जेक्ट आता है। फिजिक्स, मैथ्स एंड कुछ न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट छोड़ के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं और थ्योरी से आते हैं। थ्योरी ऐसे लाइन से उठ के आ जाते हैं एनसीईआरटी से बहुत इजीली। मैं बताऊंगा आगे एनसीईआरटी कैसे यूज करनी है, समझ रहे हो। तो क्लास 12 की जो जितना भी सिलेबस है आपको थ्योरी पे फोकस करना है। थ्योरी के जितने आपने नोट्स बनाए हैं थ्योरी को आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। जैसे भी आप क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, तो आप रिवीजन फॉर बोथ होगा, क्योंकि ये डबल अप्रोच है। अगेन मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, डबल अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको क्लास 12 के लिए रिविजन करनी है, क्लास 12 के बाद सीयूटी के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो नोट्स ऐसे ही बनाना। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी स्टेटमेंट होती है जो बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठाएगा और ऑप्शन में 4 लीडर्स के नाम दे देगा, तो ये वही है थ्योरी और कुछ नहीं। बात करते हैं हम सीयूटी इंग्लिश और जीएटी के बारे में। इनका लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। 2025 से जो लेवल इंक्रीज करा है एनटीए ने, इज नेक्स्ट लेवल गाइस। उसके क्वेश्चन के टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ वोकैबुलरी इंग्लिश में, एंड जीएटी के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए थे। मेरे पास इंग्लिश था तो मेरी हालत खराब हो गई, बट यू नो व्हाट गाइस, मैं भी और तुम भी, मुझे पता है कि तुम सबसे कम टाइम एलोकेट करते हो इंग्लिश के लिए और जीएटी के लिए, अपने सीयूटी प्रिपरेशन के लिए, बट ये बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज पे रिक्वायर्ड है इंग्लिश और सीयूटी जीएटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें अच्छा स्कोर करना, क्योंकि यही आपका रैंक बढ़ा सकती है और गिरा सकती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, मेरा खुद का एग्जांपल देख लो कि मैंने इंग्लिश में काफी कम स्कोर किया, आई गॉट डीसीएससी। गाइस मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, जब मैंने अपने सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैं बस यही सोच रहा था, भाई बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ लिया तो मतलब हमारी सीयूटी की प्रिपरेशन खत्म। बट मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया था 90%। अब मुझे अब प्रॉपर पता है कि 100% तो क्लास 12 के साथ हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे इंग्लिश के लिए एंड जीएटी के लिए, बिकॉज डिफरेंट सिलेबस है एंड बहुत वाइड सिलेबस है। मैं गाइस इंग्लिश को भूल गया था और मुझे एग्जाम हॉल में याद आया, रियलाइज हुआ, रिग्रेट हुआ इवन कि यार काश मैं अच्छे से पढ़ लेता। मैं खाली बोर्ड के पे भी ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, मैं सोच रहा था कि बोर्ड एग्जाम से सीयूटी भी अच्छे से प्रिपेयर होगा। इसमें इंग्लिश का एक अलग पार्ट है। जब मैं तुम्हारे लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहा था जीएटी के लिए और सीयूटी की इंग्लिश के लिए, तो मुझे दिखाई दिया ग्रैंड अकेडमी का सीयूटी इंग्लिश प्लस जीएटी कोर्स, जिसमें मुझे पहले देख के लगा कि क्या ही एक कोर्स से फर्क पड़ेगा भाई। बट जब मैंने उसकी ऑफरिंग्स पढ़ी तो काफी सरप्राइज हुआ, क्योंकि ये कोर्स काफी डिफरेंट है, काफी अच्छा है। जिसमें इंग्लिश आपको पढ़ाने वाले हैं ऋत्विक भैया, जिनको आपने YouTube पे ग्रैंड अकेडमी चैनल पे देखा होगा, और जीएटी आपको पढ़ा रही होंगी वर्मैन, जिनको आपने YouTube पे और Instagram पे दोनों जगह देखा होगा। इस कोर्स में आपको घंटों में सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपको इसमें मिलेगा 30 मिनट अ डे पर्सनल प्लान। लाइक आपको एक टाइम टेबल मिलेगा 30 मिनट हर किसी स्टूडेंट को, जिसे आप सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों ही आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रैंड अकेडमी सीयूटी इंग्लिश और जीएटी कोर्स में आपको लाइव मेंटोरशिप सेशन, पर्सनल डाउट सपोर्ट एंड पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज जो इनको फ्रेम किया होगा एक्सपर्ट्स ने। वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो आप सीयूटी में क्रैक करके आ सकते हो। जिस टाइप के वो क्वेश्चन एनटीए पूछ सकता है और पूछेगा, वही आपको पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट ग्रैंड अकेडमी सीयूटी और इंग्लिश कोर्स में मिलने वाला है। गाइस अब सच बता रहा हूँ, गेम सच में चेंज होने वाला है। अब रिग्रेट करने का मौका नहीं दो अपने आप को, जैसे मैंने रिग्रेट किया कि मैंने इंग्लिश में इतना कम प्रिपेयर किया और मैंने थोड़ा कम स्कोर लो गया और रैंक कम हो गई मेरी, और मेरे भी चांस इतने ही कम हो गए जितने तुम्हारे कम हो सकते हैं अगर तुम इंग्लिश के लिए अभी से प्रॉपर फोकस नहीं हो। बट गाइस मैं बहुत दिनों से कमेंट पे भी देख रहा था और मैंने काफी ज्यादा कमेंट अपने टाइम में देखे, इंग्लिश में मैं खुद कर लूंगा, इंग्लिश तो बहुत आसान होती है, इंग्लिश और जीएटी भी बहुत आसान है, एक दिन या फिर एक बोर्ड से एग्जाम के बाद स्टार्ट करूंगा तो हो जाएगा। गाइस ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लिटरली गाइस काफी ज्यादा क्वेश्चन डिफरेंट वे में आते हैं, जिसमें तुम एक्सपेक्ट करोगे उसमें नहीं आने वाले। तुम पीवाईक्यूज 2025 के ही देखना पहले, ठीक है, उसमें ही आपको पता लग जाएगा। तो सुनो गाइस, ग्रैंड अकेडमी का भी अर्ली बर्ड ऑफर बैच ओपन है, जिसमें लिमिटेड सीट है। अभी जाके इनरोल कर लो, बिकॉज वंस बैच इज फुल इट्स प्राइस विल डेफिनेटली इंक्रीज। तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने ज्वाइन भी कर लिया होगा, तो तुम वेट मत करो।
लिंक इन डिस्क्रिप्शन एज वेल एज मैंने अपना कमेंट भी पिन कर दिया है, जल्दी जाओ, अर्ली बर्ड ऑफर अवेलेबल। थर्ड थिंग इज एनसीईआरटी से कैसे एमसीक्यूज निकालना। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। आप जब भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, वो तो आपने पहले भी कर लिया होगा, आप रिवीजन बोर्ड में आप जब भी चैप्टर कंप्लीट करो, जितने भी आपको पैराग्राफ में से एमसीक्यूज बन रहे हैं थ्योरी पे, जैसे मैंने बोला था थ्योरी पे फोकस करो, जितने एमसीक्यूज बन रहे हैं उसकी लिस्ट बना लो। एक मैंने पहले भी टिप दी थी कि आप जितने भी फैक्ट, जितने भी डेट्स, जितने भी पर्सनालिटी के नेम मिलते हैं उसकी लिस्ट बना लो। ऐसे ही आपको अब एमसीक्यूज के लिए बनाना है, क्योंकि जो एमसीक्यूज है ना आपको बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के मिलेंगे एंड सीयूटी में तो भाई सब एमसीक्यूज है। तो क्यों यार एनसीईआरटी को नहीं निचोड़ के पूरा एमसीक्यूज निकाल लेना। ये नहीं सोचना कि तुम इधर से एमसीक्यूज उठा लूं, इधर से एमसीक्यूज उठा लूं। भाई आपके पास, तुम्हारे पास बुक है, एनसीईआरटी है, उसको फॉलो करो, डिस्ट्रैक्शन मत रखो ज्यादा, अपना एनसीईआरटी उठाओ, उसमें से रीड करते वक्त एमसीक्यूज निकाल लो। एमसीक्यूज आपको दोनों तरफ काम आ जाएंगे। वो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें कोई साइंटिफिक वे नहीं है तुम्हें कुछ स्टडी करने का कि तुम्हें बोर्ड में पूरा स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है। ये बात ध्यान रख लो कि तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम के बाद इनफ टाइम होगा, ठीक है। डोमेन के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हो, ठीक है, अभी भी कर रहे हो और बोर्ड एग्जाम के बाद आपको बहुत इनफ टाइम मिलेगा। मैं कह रहा हूँ इतना पैनिक मत हो, बोर्ड एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑल्दो, पर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बैलेंस करके चलो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के बाद एक इतना अच्छे से एकदम फोकस के साथ सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना, बट अभी तुम्हें बैलेंस करना ही पड़ेगा, सीयूटी के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी। तो तुम्हारे पास इनफ टाइम रहने वाला है। जब मैं क्लास 12 पास आउट कर चुका था, लाइक मेरा मुझे याद है मेरा लास्ट एग्जाम हिस्ट्री का था। हिस्ट्री एग्जाम के बाद मेरे पास प्रॉपर 2 महीने बचे थे, ठीक है, मुझे, ठीक है, प्रॉपर 2 महीने बचे थे, उसमें मैं बहुत कुछ पढ़ सकता था, बट मैं इतना नहीं पढ़ा। मैं तुम्हें क्या बताऊं, बट मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। तुम्हें क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद डायरेक्ट जो जितने नोट्स तुमने बनाए हैं उसको पूरा रीड करो, रोज सुबह उठ के रिवाइज करो, हर सब्जेक्ट के, अलग अलग सब्जेक्ट के। एंड आर्ट्स में आपको पूरे एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं, जैसे एनसीईआरटी उठानी है, एमसीक्यूज बनाओ जब भी आपके पास टाइम है एमसीक्यूज निकालने का, ठीक है। अभी तो तुम बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे पास इनफ टाइम है। ये भूल जाओ कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तुम पैनिक कर रहे हो, या फिर तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारे मार्क्स कम आ जाएंगे, तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगा। भाई मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, जब मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था अपने सीयूडी के लिए, भाई बहुत वीडियो आती थी, मैं इरिटेट हो जाता था लिटरली। तुम इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना डिफरेंट वीडियोस पे, जो काम की वीडियोस है। हाँ, बहुत यूट्यूब बहुत हेल्पफुल करता है भाई। मैंने एक चैनल देखो, उस पे हर दिन में पता नहीं कितनी वीडियो आती है। सिलेबस, पैटर्न चेंज, सीयूटी ने पैटर्न चेंज कर दिया, सीयूटी का नोटिफिकेशन आ गया, सीयूटी की डेट शीट आ गई, सीयूटी का कुछ आ गया, सीयूटी का कुछ, एंड ये भाई बहुत कुछ आता है, पर तुम्हें सब कुछ कंज्यूम नहीं करना है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, अगर तुमने 5 सब्जेक्ट लिए ना, तुम्हारे पास फिर भी चांस है कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हारे सारे एग्जाम बेकार जाएंगे सीयूटी के, नहीं, 1-2 में हो जाता है थोड़ा बहुत। मतलब 4 सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जिसमें आप थोड़ा अच्छा कर लेते हो और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओनली 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक कॉम्बिनेशन आता है 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, एंड दूसरा कॉम्बिनेशन आता है 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। तो मैं बता रहा हूँ 4 अपने ऐसे सब्जेक्ट रखो जिसमें आपको क्रैक करना है भाई, किल करना है, आपको इतना अच्छे से पढ़ना है सो दैट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ। और तुम्हारी ही हेल्प होगी। अगर तुम्हारा एक सब्जेक्ट खराब गया तो तुम 4 चुनो और 4 चूज करो एंड अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ। एंड ऐसा कुछ प्रेशर मत लेना कि तुम्हारे हाई स्कोर नहीं बन पाएंगे, यू नो, बट काफी बेसिक क्वेश्चन आते हैं कभी कभी तो, एंड कभी कभी अच्छे आ जाते हैं, बट तुम अब एनटीए से बच के चलना, एनटीए कुछ कर देता है, ठीक है। बस बेसिक क्वेश्चन पे ध्यान रखना। होप आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। फिर से मैं कह रहा हूँ, मुझे कमेंट में बताना है कि हाँ मेरा मतलब अब टेंशन नहीं है, अब तो आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी सारी गैंग जितनी भी है मेरे कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपना बहुत सारे बढ़िया कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे बहुत मन होता है तुम्हारे बहुत सारे कमेंट पढ़ो, यू नो व्हाट, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मैं सबके रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। एज ए दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, बहुत थोड़ा हार्ड हो जाता है कुछ कंटेंट मैनेज करना, उसे एडिट करना, वीडियो शूट करना, वो बट ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। कोई भी टॉपिक हो सीयूटी से रिलेटेड आपको मुझे इस वीडियो में बताना है। बाय।